हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन रहा। प्रश्नकाल से पहले विपक्ष नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लेकर आया। विपक्ष को काम रोको प्रस्ताव की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद सदन में विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामेदार आज का भी वो सदन रहा, लगातार हंगामा चलता रहा। सदन में अनुमति न मिलने के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया और आपको बताएं कि लगातार वाद विवाद चलता जा रहा है और अब वो कार्रवाई वापस शुरू हो गई है। प्रस्ताव रोको, काम रोको प्रस्ताव वो विपक्ष के द्वारा लाया गया था 67 नियम के तहत और विपक्ष की बात ना मानने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। लेकिन अब कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर वो चर्चा की जा रही है और 5वां आज का विधानसभा का आज का सेशन हिमाचल विधानसभा का, हर किसी की नजरें हैं वो शिमला की ओर टिकी हुई कि आखिर क्या कुछ इस विधानसभा के सत्र से निकल कर आएगा, क्योंकि लगातार तीसरा दिन है जब वॉकआउट भी हुआ और कार्रवाई एक बार फिर शुरू हुई। कई अहम मुद्दे रखे जाने हैं और उन पर चर्चाएं वो चल रही हैं। जहां कांग्रेस सरकार ने झूठी गारंटी दे करके वादा किया था हिमाचल के बेरोजगारों के साथ कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और वहां सरकार आने के 10 महीने अब होने जा रहे हैं, लगभग 10,000 ऐसे कर्मचारी जो आउटसोर्स पे लगे थे उनको नौकरी से निकाल दिया। हमने कहा इस विषय पर चर्चा की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की इजाजत नहीं, और खासतौर से जिसमें हमने पर्टिकुलरली एक विषय उनके ध्यान में लाया था कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग में जो कोविड के दिनों में सही जो रियल कोविड वॉरियर हैं वो धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनको 6 महीने से मार्च के बाद सैलरी भी नहीं मिली और उनको नोटिस दे दिया गया कि 30 सितंबर के बाद आपकी नौकरी, आपकी सेवाएं समाप्त मानी जाएगी। मुख्यमंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। आदत बन गई, झूठ बोल करके सत्ता में आए थे, झूठ बोल करके सरकार को चलाना चाह रहे हैं और झूठ बोल करके फिर से सदन को गुमराह करने की जो कोशिश, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं। कोविड में जो भर्तियां की गई, कहा जाए कि जो कर्मचारी भर्ती किए गए उनकी सैलरी को लेकर वाद विवाद चलता हुआ नजर आया। आपको सीधा शिमला ही ले चलते हैं हमारी संवाददाता की और रेशमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेशमा, आखिर असल विवाद क्या है, क्या कुछ माजरा निकलकर सामने आ रहा है? कोविड वॉरियर का मसला है या एक बार फिर से वॉकआउट करना था उसका मुद्दा है? क्या कुछ हो रहा है सदन में? जी गौतम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आज 5वां दिन है मानसून सत्र का और आज विपक्ष ने जब प्रश्नकाल शुरू हो रहा था तो नियम 67 के तहत वहां पर काम रोको प्रस्ताव लाया था और उसमें जो मुद्दा था वो ये था कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं 30 तारीख के बाद उनकी जो सेवाएं हैं वो निरस्त कर दी गई है, तो उस पर चर्चा मांगी थी। लेकिन व्यवस्था यहाँ पर अंदर अनुमति नहीं दी गई, जिस वजह से सदन में गहमा गहमी देखने को मिली। नारेबाजी करते हुए जो विपक्ष है वो सदन से बाहर आया, उन्होंने वॉकआउट किया। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के ऊपर कि जब चुनाव थे तो उस दौरान तो प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन अभी जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ इस तरह का जो व्यवहार है यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है, वो यहाँ पर झूठ कह रहे हैं सदन के अंदर। और उन्होंने ये कहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग के ये कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनकी जो सेवा विस्तार है वो 30 तारीख तक दिया गया है और 30 जून तक इन्हें सैलरी भी मिल गई है और जो 3 महीने इन्हें जो एक्सटेंशन दी गई थी उसको लेकर जो फाइल है वो चल रही है और जो इनका मुद्दा है उसे जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। रेशमा, अभी कौन से अहम मुद्दे पर वो चर्चा चल रही है सदन में? जी, क्योंकि कई अहम मुद्दे वो लगने थे, अभी कौन से मुद्दे पर चर्चा चल रही है और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके अलावा एक और अन्य जो मुद्दा था वो था हिमाचल प्रदेश में जो भांग की खेती है उसको लीगल करने का कानूनी प्रारूप उसे किस तरह से देना है। एक सब कमेटी भी गठित की गई थी, तो वो ये मैं आपको जो लंच था उससे पहले की मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि उसके बाद यहाँ पर जो सभा पटल पर जो कमेटी बनाई गई थी उनकी तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है। तो अब जिस तरह से जो कमेटी के जो अध्यक्ष है वो रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी है, उन्होंने कहा है कि अब रास्ता थोड़ा साफ हो गया, हिमाचल प्रदेश में कानूनी प्रारूप
प्रारूप किस तरह से देना है भांग को लीगल करने को लेकर। तो इस तरह की जानकारी यहाँ पर सभा पटल में उनकी ओर से रखी गई है। इसके बाद जैसे ही जो भोजनावकाश है वो खत्म हुआ, उसके बाद एक बार फिर से सदन में यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दा है यहाँ पर उठाया गया वो है हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हाईवेज है उन्हें कितना अभी उनका जो काम है वो चला है। कुल्लू के विधायक है सुरेंद्र शौरी, उनकी ओर से ध्यानाकर्षण जो एक प्रस्ताव है अंदर लाया गया था कि इस बात की जानकारी दी जाए कि नेशनल हाईवे का मुरम्मत कार्य कितना हो चुका है और कब तक पूरा होगा। तो इसके जवाब में जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कहा है कि जो ये नेशनल हाईवेज हैं, क्योंकि जैसे 4 लेन्स कुल्लू के अधिकतर हम बात करें तो वहां पर 4 लेन्स वहां पर थी और बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान वहां पर देखने को मिला। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि 3 चरणों में जो नेशनल हाईवेज बनाने का जो काम है यहाँ पर किया जाएगा और जिस तरह की परिस्थितियां भी वहां पर बनी हुई है, वैसे तो नेशनल हाईवेज को बहाल कर दिया गया है लेकिन चारों जो लेन्स है वो अभी नहीं शुरू की जा चुकी बहुत है। संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि एक तरफ नेशनल हाईवे दुरुस्त किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भांग का मुद्दा उठाया गया। आप ग्राउंड में हैं, आप धरातल में हैं, भांग की खेती को लेकर लोगों का क्या रिस्पांस जो है वो सामने, क्योंकि लंबे वक्त से हिमाचल में बातचीत चल रही है कि भांग की खेती जो है वो लीगल होनी चाहिए, इसके फायदे ये हैं, इसका नुकसान ये है। ग्राउंड में लोग क्या बोलते हैं, बहुत शॉर्ट में और संक्षिप्त में जानना चाहूंगा। इसमें भी देखिए क्योंकि 2 प्रोस्पेक्टिव है। जो लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि अभी तक लोगों को ये नहीं पता है कि इसका आप यूटिलाइज किस तरह से करना है, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं संशय ये भी है कि भांग की खेती को अगर लीगलाइज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें की जो इलीगल यूजेज है, नशा जो हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये चीज पूरी तरह से क्लियर यहाँ पर जरूर कर दी गई है कि जो मेडिसिनल यूज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा वो केवल लाइसेंस्ड जो जगह होंगी, जो इस तरह के लोग होंगे वही इसे उगा पाएंगे। अदरवाइज जो बीज यहाँ पर वो भी सरकार की ओर से प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसमें किसी तरह का नशा नहीं होगा और वो जो भांग उगाई जाएगी, वो जो हेम्प होगा, उससे जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उसके लिए इस्तेमाल होगा, नशे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा। कहीं ना कहीं लोग इसको रोजगार से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो शिमला, सोलन, कुल्लू और मंडी के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो अभी जो भांग की खेती की जाए लेकिन अभी वो इलीगल है, लेकिन लीगलाइज हो जाएगी। शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा एक तरीके से हिमाचल के लिए भी कहा जाता है कि भांग की खेती को लेकर लगातार लंबे वक्त से चर्चा भी चल रही है। अब देखना यही होगा कि इस विधानसभा सत्र से क्या इस पर कोई पुख्ता फैसला जो है वो निकलकर सामने आता है या फिर ये बाकी वक्त की तरह ही एक बार फिर से मसला लटकता हुआ नजर आएगा।